तो जनाब क्या हाल है? बढ़िया। अरे एक बार किसी से पूछे ना कि क्या हाल है तो बोलता है हाल दिल किसको सुनाऊं। एक गाना है ना, हाल दिल किसको सुनाऊं। बोले गजब है, सही है। तो हम लोग क्या किए थे पिछला वीडियो में, हम लोग एपी का रिवीजन कर लिए थे। जो छोटा सा रिवीजन होता है ना वो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 1 मार्क का क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं ना। पहला क्या, द nth टर्म, एन के ऊपर th लगा हुआ मतलब nthमा टर्म nth, जैसे 8th तो 8वां टर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है nthमा टर्म इस एपी का क्या होगा। तो tn लग जाएगा, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a किसको बोलते हैं, a हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a ही है। तो यहाँ a हो जाएगा प्लस कौन सा निकालना है, nth टर्म ही निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 और d कितना है। तो d निकालने के लिए हम लोग आगे वाला हमसे पीछे वाला को माइनस करते हैं। तो 3a माइनस a मतलब 2a। तो d कितना हो जाएगा 2a। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर भी सॉल्व करके ऐसे लिखना चाहिए, अच्छा रहेगा। प्लस 2an माइनस 2a। तो यहाँ से a और माइनस 2 है तो कितना बच जाएगा 2an माइनस a। या तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं या a कॉमन लेके 2n माइनस 1 इतना भी लिख सकते हैं। tn इज इक्वल टू, क्लियर। फिर इसमें बोल रहा है द d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज द d, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है ये वाला AP का। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, या तो इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी। तो एलसीएम तो p ही रहेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी माइनस 1। तो माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो बच गया माइनस पी बाई पी और ये तो बच गया माइनस 1। और अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते मतलब 1 माइनस 2p बाई पी माइनस 1 माइनस p बाई पी। तो यहाँ पे एलसीएम तो p रह जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2p और ये माइनस 1 माइनस p। तो हम लोग के पास क्या है 1 माइनस 2p माइनस 1 प्लस p बाई p। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2p प्लस p माइनस p बाई p, ये भी आ गया माइनस 1। ठीक, तो इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का d कितना आ रहा है, d आ रहा है माइनस 1। ये कितना आया था a इंटू 2n माइनस 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब x का कौन सा वैल्यू पे जो हम लोग का ये टर्म 3 को दिया हुआ है वो AP का टर्म होना चाहिए। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि AP किसको बोलते हैं। तो AP एक वैसा सीक्वेंस को बोलते हैं जिसका कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, एक ये और ये, तो ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या ये और ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। बस एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो AP कहलाता है। ठीक, तो पहला इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तीसरा नंबर x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ d आएगा। और थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे मतलब 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, तो ये भी d के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू d। और यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। तो यहाँ 3x माइनस x कितना बचेगा, 3x माइनस x बचेगा 2x और 2 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू d। तो यहाँ से हम लोग का d का वैल्यू 2x माइनस 8 आया, यहाँ से d का वैल्यू माइनस x प्लस 10 आया। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो यहाँ से 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x। ये 8 को इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस को इधर किए तो ये
प्लस में हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू 18/3 मतलब 6। तो यहाँ पे 6 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 12। 6 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 16। 6 इंटू 3 प्लस 2 छोटी है 18 2 20। तो यहाँ पे हम लोग का d कितना है 12 4 16 4 20। तो यहाँ पे हम लोग का d आ गया 4। d आ गया 4। लेकिन हम लोग को निकालना था वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना है 6। फिर है इन एन ए पी d इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7 एंड a n इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू, बोल रहा है d मतलब कॉमन डिफरेंस -4 है, n 7 है और a n 4 है। a n मतलब nthमा टर्म, a n और t n इक्वल होता है। तो a n इज इक्वल टू t n। तो यहाँ t n 4 है और यहाँ n का वैल्यू कितना है 7, मतलब t7 मतलब 7थमा टर्म 4 है। तो a का वैल्यू निकालने बोल रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फोर्थ का tn या an हम लोग को दिया हुआ, tn या an दिया हुआ है। उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हम लोग को दिया हुआ है कितना है, यहाँ पे कितना है 4 इज इक्वल टू a हम लोग को निकालना है, n दिया हुआ है 7 माइनस 1 और d कितना है -4। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x। 4 इज इक्वल टू a प्लस -27। तो यहाँ से ये हट जाएगा तो a -27। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 27 4 31। तो इसका वैल्यू आ गया 31। फिर जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इन एन ए पी ए मतलब फर्स्ट टर्म इज इतना, d इज 0 एंड n इज 101, देन an इज। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो अगला टर्म भी क्या आएगा, जैसे पहला टर्म 3.5 है तो अगला टर्म 3.5 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। फिर उसके अगला टर्म 3.5 प्लस 0, तो वो कितना आ जाएगा 3.5। मतलब हर एक टर्म 3.5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख देंगे 3.5। और अगर फॉर्मूला से निकालना है तो निकाल सकते हैं, यहाँ बगल में कर देते हैं 5। ए कितना है 3.5, a प्लस n माइनस 1, तो a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना होगा 101 माइनस 1 मतलब 100 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 3.5। tn इज इक्वल टू 3.5। तो ये तो डायरेक्ट निकल गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होबे नहीं करेगा तो कहाँ से निकलेगा, समझ में आया ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में विच टर्म ऑफ एपी इज 210। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें है कि कौन सा टर्म है एपी का, गिवन एपी का, जो कि 210 है। मतलब हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, वही निकालना है। nth टर्म 210 दिया हुआ, nth टर्म 210 है तो n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है 21 और d क्या है, d है 42 माइनस 21, a भी 21, a भी 21 d भी 21, tn 210। तो 6th में a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 21 एंड tn इज इक्वल टू 210, ठीक 210। तो बोल रहा है कि n का वैल्यू निकाल, तो यहाँ से डायरेक्ट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn 210 इज इक्वल टू a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो जाएगा n का तो वैल्यू पता नहीं है,
और ये 21। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 210 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 21। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 1 9, फिर 10 में से 2 8, 189 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 189/29। तो ये आ जाएगा 9 कैसे आएगा, क्योंकि ये 21 है, तो 21 से इसको डिवाइड करते हैं, 21 से इसको डिवाइड करते हैं तो 10 आता, लेकिन एक 21 माइनस कर दें तो 9 आएगा। ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में होगा तो दोनों से डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड होगा तो ये 10 होगा, इससे होगा तो 1 आएगा। तो 10 में से 1 9। तो अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो जो गिवन AP हम लोग का है ये वाला इसका 10वां टर्म 210 होगा, 10वां टर्म 210 होगा। ठीक है। और इसको वेरीफाई करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए 21 का टेबल है, तो 21 10 जा 210, 21 का 21, 1 दूनी 42, 1 63 है ना। ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5, AP का कॉमन डिफरेंस 5 है, मतलब 7 नंबर में D इज गिवन 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो ये तो सिंपल सा है, A18 माइनस A13। तो A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D, डायरेक्ट ऐसा लिखना सीख जाओ, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D, A18 को लिख सकते हैं, और A18 और T18 सेम होता है। ठीक। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ये 18 है तो 17D लिखेंगे, यहाँ माइनस ये 13 है तो 12D लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, इसी का हम लोग को वैल्यू निकालना। तो यहाँ से A और A तो कैंसिल हो गया, और 17D माइनस 12D जाएगा तो कितना हो जाएगा 5D। तो 5D इज इक्वल टू 5 इंटू 5, क्योंकि D का वैल्यू हम लोग को गिवन है 5। तो यहाँ से जनाब 25। तो जो हम लोग का A18 माइनस A13 आएगा वो कितना आएगा 25। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, ये वाला 11 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 लास्ट में 49। तो यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे, 8 का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -8 माइनस 11, क्योंकि आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस होता है हमेशा D निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, -8 माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 3। तो ये तो 3 आ गया, हम लोग का जो D आया, D इज इक्वल टू 3 आया। तो TN फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है, L मतलब लास्ट, माइनस N माइनस 1 इंटू D, N माइनस 1 इंटू D। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 49 माइनस N कौन सा निकालने बोला, फोर्थ टर्म, तो N क्या हो गया 4 माइनस 1 इंटू D कितना है 3। तो 49 माइनस 4 में से 1 3, 3 गुना 3, तो 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। तो पीछे से फोर्थ टर्म 40 होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये रिवीजन वीडियो में भी हम बताएं, अगर याद हो तो। देखो हम लोग पीछे से जा रहे हैं, मतलब उल्टा, D को हम लोग, जैसे यहाँ पे क्या होता है AP में कि ये है, इसमें कुछ ऐड किए तो ये आया, फिर इसमें कुछ ऐड किए तो -5 आया। लेकिन हम लोग पीछे से जा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म आएगा, जैसे इधर से नहीं इधर से जाएंगे तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये टर्म आएगा, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म आएगा, तो इसीलिए यहाँ माइनस आ जाता है। अब बाकी यहाँ पे A लिखिए या L लिखिए, पीछे से फर्स्ट टर्म को L लिखते हैं, आगे से फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, बाकी यहाँ माइनस, बाकी तो फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पे 40 आया, तो 40 को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे अगर 40 आएगा तो यहाँ पे 43 आएगा, यहाँ 46 आएगा, फिर 49 आएगा। तो पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया इसका 40।
फिर कितना है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5, A इज इक्वल टू -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, D इज इक्वल टू 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज, मतलब SN निकालने बोल रहा है और N इज इक्वल टू 6 है। तो SN मतलब N टर्म का सम, पहला से लेके nthवां टर्म तक का सम निकालना। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें दो या तीन तो फॉर्मूले है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n क्या है 6/2, 2 इंटू -5 तो -10, क्योंकि a का वैल्यू -5 है, प्लस n, तो n 6 है, 6 - 1 और d कितना है, d है 2। यहाँ से कितना आ गया 6/2 -10, 6 में से 1 5, अब 5 दूना 10, 6 में से 1 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पे +10, तो ये 10 10 तो 0 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा इसका। ठीक, क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल, 3 6 9 12 15, इसी का सम निकालना। लेकिन AP का तो डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। ऐड करके डायरेक्ट में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक को नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे A कितना है, A भी 3 है, D कितना है, D भी 3 है, 6 में से 3 3, या 9 में से 6 3, या 12 में से 9 3, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो A 3 D 3, SN इज इक्वल टू n/2, n/2, तो n कितना है 5, 5/2 प्लस 2 इंटू A, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1, तो n कितना है 5, 5 - 1 इंटू D कितना है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2, 2 3 जा 6 प्लस 5 में से 1 4 दिया 12, तो 5/2 गुना 18, तो ये कितना आ जाएगा 9, 9 × 5 = 45। एक तो ये हुआ, और एक SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। अगर लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से n/2 कितना हो जाएगा 5/2, और A कितना है 3, और L कितना है 15, तो क्या आ गया 5/2, 15 + 3 18, तो इससे 9 से कटेगा, तो ये भी आ गया 45। ये दोनों फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे देखो, एक SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो इसको हम लोग n/2 को यहाँ पे a प्लस a भी लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से n/2 a, और इसको a प्लस n-1 इंटू D को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L, जितना टर्म तक का हमको निकालना है सम। जैसे हम छठा टर्म तक का निकाल रहे हैं, तो हम लोग का जैसे एक AP है 1 2 3 4 5 टर्म का, तो 5 टर्म का सम निकालना है, तो उसके लिए तो हम लोग को इतना ही ना लास्ट टर्म होगा। तो जैसे यहाँ पे 6 डालेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे भी 6 ही आएगा, तो वो टर्म और आगे वाला टर्म को सम करके n से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। या ये फॉर्मूला भी ठीक, इससे ही ये डिराइव हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहाँ तक हो गया 10 तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ द सीरीज गिवन सीरीज इज, मतलब ये जो सीरीज है वो कहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, उसका सम है इतना, तो बोल रहे कितना टर्म का आप लोग सम निकालें, ठीक है। तो 11वां में SN इज इक्वल टू 60 100, मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 60 100। n हम लोग का वैल्यू n का निकालना है, a 2 इंटू a, 2 इंटू 2, फिर n का वैल्यू निकालना है, और D कितना है 5 में से 2
3 इज इक्वल टू 60 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n/2, 2 इंटू 2 4 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 60 100। ठीक है, तो यहाँ से n/2, 4 में से 3 जाएगा 1, तो 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 60,100। तो यहाँ से इसको उधर भेज देंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हट जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो 3n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0 0 2 0 और यहाँ पे 12। तो यहाँ से क्या आ गया, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 0 200 इक्वल टू 0। तो ये तो हम लोग का लंबा चौड़ा इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है, तो n इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट d कितना था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो 1 है, -4 इंटू a मतलब 3 इंटू -12 0 200 बाई 2a मतलब 6, 2a मतलब 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट 1 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 गुना 12 0 200 कितना आ जाएगा, 1 4 4 2 400 बाई 6। यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 4 4 2 4 0 0 एंड 1 बाई 6। तो इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो इसका रूट आपका आएगा कितना, 144 है ना, तो 1200, 12 का 144 होता है, तो 1200 का कितना हो जाएगा, 1200 का हो जाएगा 144 00 00, तो नहीं होगा, तो 1200 नहीं तो 1201 गुना 1201, तो 1201 0 0 0 0, अब 1201 दूनी 2402 एंड 1201, तो यहाँ आ गया 1 0 2 2 4 1 1 2 4 2 2 4 1 4, हाँ तो 1201। तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1201 बाई 6। तो ये कितना आएगा, कैसे निकाले है ना, ये कैसे निकाले, तो यहाँ पे 144 है तो 12 का स्क्वायर होगा ना जी, और पीछे 2 शून्य है, 2 यहाँ 2 यहाँ है, तो 12 का तो 144 होगा, ठीक है, और 2 0 रहेगा तो इसका स्क्वायर 4 0 होगा, इसलिए ऐसे निकाले। तो यहाँ अगर एक बार -1 प्लस 1201 बाई 6 एंड -1 माइनस 1201 बाई 6, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, ये आ जाएगा 1200 बाई 6 एंड माइनस 1202 बाई 6। तो ये तो माइनस है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म तो नेगेटिव हो नहीं सकता, नहीं ना, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये 200 आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 200। तो ऐसा करके 2 में 3 ऐड करके फिर 5 में 3 ऐड करके वैसे करते करते जब 200 टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे तो 60,100 आ जाएगा। क्लियर? इलेवन हो गया, अब 12 है ना। 12 में क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय an, मतलब nthमा टर्म tn बोलो या an बोलो, tn या an दिया हुआ है 5n-3, मतलब n के टर्म में ही दिया हुआ है। अगर आपको पहला टर्म निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, अगर दूसरा टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो आपका AP बनते जाएगा। ठीक, तो बोला देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज, तो सबसे पहले तो आपको AP बनाना होगा। तो AP बनाने के लिए अगर इसका वैल्यू 1 पुट करें,
n इज इक्वल टू 1, तो T1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3, तो 5 में से 3 2, n इज इक्वल टू 2, तो T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 दूना 10 में से 3 जाएगा तो 7, फिर n इज इक्वल टू 3, तो T3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 3, 15 में से 3 जाएगा तो 15 में से 3 जाएगा तो 12। तो यहाँ पे हम लोग का जो AP बन रहा है, जिसमें हम लोग का A आया 2 और D कितना आ रहा है +5 का आ रहा है ना, 2 में 5 जोड़े तो 7 आया, इसमें 5 जोड़े तो 12 आ गया। अब यहाँ से निकालने बोला सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब हम लोग को S10 पूछ रहा है, तो S10 कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 हम लोग का कितना निकलेगा, n है 10 तो 10/2, 10/2 5 हो जाएगा, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए हम लोग का 2 है, प्लस n 10 है तो 10-1 और d का वैल्यू 5 हम लोग निकालें, तो यहाँ से 5 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू 5 45, तो 45 4 49, 5 गुना 49, तो ये कितना आ जाएगा 250 माइनस 5, 250 माइनस 5 245, 9 5 45, बाकी 4 5 20 24, 245। ठीक, फिर बोला नंबर ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3, तो फिर हम लोग को AP नहीं दिया हुआ तो हम लोग को AP बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट हम लोग का कहाँ क्या होता है, 2 डिजिट होता है 0 नहीं 10 से लेके 99 तक। इसमें से 3 से डिविजिबल कौन होता है, 3 3 3 4 12, 12 फिर 12 के बाद 15 18, वैसे ही करते करते 99 तो डिविजिबल होगा 3 से, तो 99। उसके बाद हम लोग का ये जो आ गया वो AP आ गया, इस AP में A कितना है 12 एंड D कितना है 90, D है 3 सॉरी, और लास्ट टर्म कितना है L इज इक्वल टू 99। तो पूछा था नंबर ऑफ 2 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3, तो ऐसा ऐसा कितना नंबर है, ऐसा ऐसा कितना नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लास्ट टर्म लिखें, इसको हम लोग अगर TN लिख दें कि ये nthमा टर्म है, TN इज इक्वल टू 99, मतलब nthमा टर्म 99 है, तो n का वैल्यू निकाल देंगे तो नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा ना। जैसे यहाँ पे लिखेंगे T8 इज इक्वल टू 99, मान लेते हैं कि 8 जो है लास्ट टर्म है, तो T8 इज इक्वल टू 99 लिखे, मतलब 8वां टर्म है वो 99 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 8 हो गया। अगर ये लास्ट है 99 है जो लास्ट टर्म है और वो 8वां टर्म है, लास्ट है और 8वां है, तो 8वां ही लास्ट हुआ ना, तो इसीलिए ये लास्ट टर्म है और ये nthमा है, तो हम लोग n का वैल्यू निकाल देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ से Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू 99, a कितना है 12 प्लस n-1, तो n कितना है, n निकालना है, और d कितना है 3 है, तो यहाँ से इसको इधर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो 9 में से 2 7, 9 में से 1 8 इज इक्वल टू n-1/3। तो इधर अगर n-1 लिखें तो ये 3 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू के, तो ये 3 दूना 6 3 27, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे 12 से लेके 99 तक, 12 से लेके 99 तक टोटल 12 और 99 को मिला के टोटल हम लोग के पास 30 डिजिट है जो कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, इफ द 7 times the 7 term of an AP is equal to 11 times its 11 term, then its 18 term will be, मतलब मान लेते हैं कि एक AP है, उसमें फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो बोल रहा है 7 टाइम्स 7वां टर्म, मतलब 7 टाइम T7 बराबर है 11 बार T11 के, और पूछ रहा है कि हम लोग का 18 टर्म निकालिए। 18 मतलब A प्लस 17D इज इक्वल टू क्या होगा।
तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि 7 इंटू T7, तो T7 क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 11 इंटू A प्लस 11D, ऐसा दिया हुआ। तो यहाँ अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 121D। 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इस सबको एक साइड अगर कर दें, अगर सबको एक साइड कर दें तो ये आ जाएगा 7A प्लस 11A माइनस 7A प्लस 121D माइनस 42D, और इस साइड बच गया 0। तो 11 में से 7 4A प्लस 11 में से 2 9 और 11 में से 4 7। यहाँ पे 10D ना होगा, सॉरी 1110 1110, और इसमें से 42 जाएगा तो 10 में से 2 8 और 10 में से 4 6 63D, सॉरी 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो बच जाएगा A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A प्लस 17D इज इक्वल टू 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हम लोग को निकालना था क्या, ये। तो यहाँ से लिखेंगे इज इक्वल टू T18 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 15वां, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 4n प्लस 1 देन, क्वेश्चन मिसिंग है ना, इसको छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ ABCDEF आर इन AP देन E माइनस C इज इक्वल टू। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग का A है और D नहीं है, तो D हम लोग मान लेते हैं कि M है। ठीक, D हम लोग का M है, D को D नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक D टर्म है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले पूछ रहा है E, तो E कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू, E कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो E इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू M। तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू A प्लस 5 में से 1 M 4M, और दूसरा C, तो C कौन सा टर्म है, C हम लोग का पहला दूसरा तीसरा, तो C इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू M। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ गया, A प्लस 2M। अब ये बोल रहा है कि E माइनस C निकालिए, तो E माइनस C कितना हो जाएगा, A प्लस 4M माइनस A प्लस 2M। तो A प्लस 4M माइनस A माइनस 2M, तो A कैंसिल, यहाँ E माइनस C आ गया 2M के बराबर, 2M के बराबर, मतलब 2 टाइम कॉमन डिफरेंस, 2 टाइम कॉमन डिफरेंस, और ऑप्शन देखना पड़ेगा। C माइनस A 2 टाइम, C माइनस A नहीं, कॉमन डिफरेंस तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस रहेगा तब ना आएगा कॉमन डिफरेंस। D माइनस C, तो D माइनस C करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा तो, और उसका डबल, मतलब ये ऑप्शन आना चाहिए। F माइनस D देखो, तो ये भी नहीं है, D माइनस C देखो ये, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 मिसिंग है, तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17, ये तो समझ में आया ना, ये तो आसान था, बस हम लोग मान लिए कि D ये है और फिर रिलेशन निकाल दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 13, मतलब T2 या A2 इज इक्वल टू 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, मतलब T5 या A5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से A प्लस D इज इक्वल टू 13 लिख सकते हैं, और यहाँ से A प्लस 4D इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग को A और D का वैल्यू निकालना है, तो या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो यहाँ से अगर A का वैल्यू हम लोग निकालें तो आ जाएगा 13 माइनस D। ठीक,
इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ए का वैल्यू, तो ए के जगह पर डालेंगे 13 माइनस डी प्लस 4d इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया 13 प्लस 3d इज इक्वल टू 25। तो 3d इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो 3d इज इक्वल टू 5 में से 3 2, 5 में से 3 2, 2 में से 1 1, तो d इज इक्वल टू 12/3 मतलब 4। तो d का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 माइनस 4 मतलब 13 में से 4 9। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 9 आ गया और d इज इक्वल टू 4 आ गया। हम लोग को निकालने क्या बोला, सेवंथ टर्म t7 मतलब a प्लस 6d। तो a कितना है 9, 6 इंटू 4 मतलब 9 प्लस 24 नुच्चा 13 33, मतलब इसका आंसर हम लोग का 33 आ गया। ये थोड़ा सा ऐसा ही फिल इन द ब्लैंक्स जनरल नॉलेज के लिए। इसमें पहला इन एन ए पी द लेटर डी इज जनरली यूज टू डिनोट। डी हम लोग डी से क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस। इफ ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी देन ए प्लस 10d डिनोट्स। तो ए प्लस 10d है तो कौन सा टर्म डिनोट होगा, ये तो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा 11th टर्म। कैसे, अगर पहला टर्म है तो पहला ए से डिनोट होता है, दूसरा टर्म है तो ए प्लस डी से डिनोट होता है, तीसरा टर्म है तो ए प्लस 2d से होता है। मतलब टर्म रहता है उससे एक कम डिफरेंस का मल्टीपल रहता है। यहाँ फोर्थ टर्म निकालना है तो ए प्लस 3d होगा, तो यहाँ ए प्लस 10d है तो कौन सा टर्म निकलेगा 11th टर्म। फिर है इन एन ए पी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय डैश ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब एपी नंबर का लिस्ट है जिसमें कि अगला नंबर कैसे ऑब्टेन होता है, मतलब पिछला टर्म में कुछ नंबर को क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को पिछले टर्म में क्या करते हैं कहा कि अगला टर्म मिले, तो हम लोग क्या करते हैं बाय एडिंग, ऐड ही ना करते हैं। इफ Sn denotes the sum of n terms of an AP then S12 minus S1 is dash term of AP। बोला Sn सम डिनोट करता है, तो Sn सम डिनोट करता है तो S12 क्या डिनोट किया, S12 डिनोट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12th टर्म तक का सम। 1 2 का सम नहीं कि 1 2 3 1 2 3 है 3 3 6, पहला टर्म फिर दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म वहीं तक लेके 12वां टर्म तक का सम डिनोट किया। और उसमें बोल रहा है कि 11 टर्म को हम लोग माइनस कर दिए, 11 टर्म तक हम लोग माइनस कर दिए, मतलब इतना को हम लोग माइनस कर दिए। S11 मतलब क्या होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म, वैसे ही करते करते 11th टर्म। तो बोल रहा है इतना हम लोग माइनस कर दिए, तो हम लोग के पास कौन सा टर्म बचा, तो हम लोग के पास कौन सा टर्म बचा 12th टर्म। जैसे देखो एक लाइन में 12 जन खड़ा है और 12 जन में से 11 जन को निकाल देंगे तो कौन सा बचेगा 12वां में जो है जो, क्लियर। द nth टर्म ऑफ AP whose first term is A and the common difference is D। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया, A plus n minus 1 into D। द nth टर्म ऑफ एन AP is always dash expression। डैश एक्सप्रेशन मतलब जैसे ये हम लोग का क्या आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 2 नहीं है 3 नहीं है, मतलब सबका पावर 1 ही, इसका भी, तो यहाँ इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। फिर द डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ 2 डिफरेंट AP विल बी। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बोल रहा है एक AP1 है और एक AP2 है, और AP1 माइनस AP2 या AP2 माइनस AP1 करेंगे तो वो क्या आएगा। तो मान लो कि AP1 हम लोग मान लेते हैं 1 3 5 7 9 11, 2 2 का कॉमन डिफरेंस, और दूसरा AP अगर 3 3 का भी कॉमन डिफरेंस मानते हैं 3 6 9 12 15। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं पहला टर्म में से पहला टर्म, क्योंकि वही बोला डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब पहला में से पहला, 3 में से 1 2, 6 में से 3 3, 9 में से 5 4, 12 में से 7 5, 15 में से 9 6, ठीक। तो ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, तो ये भी एक AP आ रहा है जिसका कि फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। पता कैसे चलेगा कॉमन डिफरेंस, अगला में से पिछला को माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1,
5 में से 4 1, 4 में से 3 1, 3 में से 2 1। ठीक, तो ये भी क्या आएगा AP। फिर है fill the two blanks in sequence so that sequence form an AP। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरें कि AP बन जाए। अगर तुमको याद होगा, अगर याद होगा तो, याद नहीं होगा तब तो बताते हैं हम और का। अगर याद होगा तो ये चीज़ तुमको याद होगा कि अगर AP में एक टर्म A है, फिर B है, फिर C है, एक A है, एक B है और एक C है, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू A इंटू C होता है। मतलब बीचला का दुगना अगला और पिछला का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है, तो यहाँ अगर D निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, B माइनस C आएगा, B माइनस A, और यहाँ D निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, C माइनस B। और दोनों हम लोग D निकालें इसलिए इक्वल दोनों होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इधर कर दें तो B प्लस B आएगा, और इसको इधर कर दें तो C प्लस A आएगा, C प्लस A आएगा। तो यहाँ 2B इज इक्वल टू C प्लस A। तो अभी गलती से शायद प्रोडक्ट बोले ना, तो यहाँ सम होगा B इज इक्वल टू A प्लस C। तो जब ये आ गया तो यहाँ पे हम लोग का B तो पता नहीं, तो B कितना होगा, B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू 2 प्लस 26। तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, 26 2 28, और इधर 2 से भागा तो 14। तो हम लोग का कितना आ गया, ये आ गया 14। तो अब हम लोग का यहाँ से D पता चल जाएगा कि 2 12 2 16, फिर इसमें 12 14 में 12 ऐड करेंगे तो 26, तो फिर अगला टर्म 26 में 12 ऐड करेंगे मतलब 38। बाकी आज के लिए आपका इतना ही था। पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।